हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल 360। एनटीए ने अभी हाल ही में जो प्रेस रिलीज किया था ऑन 12 ऑफ मई 2026, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि कैंडिडेट्स की 100% फी रिफंड कर दी जाएगी और साथ ही साथ रीनीट 2026 के लिए कोई भी एडिशनल फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑफिशियल प्रेस रिलीज ऑफ एनटीए held in the respect of ReNeet 2026, and not just that, we'll be also calculating the total refundable amount of the candidates who had appeared for the NEET 2026 examination. अंदाज़े से आपको पता ही है कि 22 लाख करीबन 22 lakh students appeared for this examination, and on that basis category wise we'll be calculating the total refundable amount based on the students who had appeared for the NEET 2025 examination last year. But before we begin, do not forget to subscribe to Medical 360 ताकि हम आपके लिए ऐसे innovative, informative content लाते रहें. Also, keep posting your questions, queries in the comment box. We'll be picking them one by one. जितने भी questions हैं ReNeet 2026 को लेकर के post करते रहिए. We are already getting a lot of questions and we are trying to help you ASAP. Okay, let's begin. सो पहले हम जान लेते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था 2025 और 2026 में। देखो, टोटल कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड इन 2025 वाज ऑलमोस्ट 22.76 लाख और टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्टर किया था 2026 में वो था 22.75 lakhs, ऑलमोस्ट सेम। एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इन 2025 वाज 22.09 lakh and the number of candidates who appeared for the examination in 2026 held on 3rd May 2026 was 22.05 lakh। तो सारा अगर कैलकुलेशन देखें 2025 और 2026 का तो ऑलमोस्ट इक्वल है। रजिस्ट्रेशन का अमाउंट या फिर बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अपीयर किए थे उनका नंबर भी सेम है। तो इस बेसिस पे हम 2025 का कैटेगरी वाइज डेटा लेंगे और उस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे कि एनटीए एक्चुअल में कितना अमाउंट रिफंड करने वाला है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि एनटीए ने एक्चुअल में अपने प्रेस रिलीज में कहा क्या था ऑन 12 ऑफ मई 2026। अगर आपको याद होगा तो एनटीए ने एक लॉन्ग पैसेज रिलीज किया था जिसमें जो 4th पॉइंट था वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस से रिलेटेड था। एनटीए हैज क्लियरली स्टेटेड द रजिस्ट्रेशन डेटा कैंडिडेचर एंड एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड फॉर इन द May 2026 साइकिल विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द रिकंडक्टेड एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया था उसका नंबर सेम रहेगा फॉर NEET 2026, जितने भी लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर्स जहां पे उन्होंने ऑप्ट किया था वो भी सेम रहेगा। दैट इज इफ यू हैड ऑप्टेड फॉर दिल्ली योर न्यू सेंटर विल आल्सो बी दिल्ली। हाँ, ये फिक्स नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं कि जो आपका लास्ट सेंटर था NEET 2026 एग्जामिनेशन में वही फिर से आपको मिलेगा, बिकॉज द एडमिट कार्ड्स विल बी ऑब्वियसली रिवाइज एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट योर NEET 2026 or ReNeet 2026 examination center might change. No fresh registration will be required, no new registrations will be entertained, and no additional examination fees will be levied. In addition, fees already paid will be refunded. That is 100% refund of the fees for the ReNeet 2026 examination to the students, and the exam will be reconducted using NTA's internal resources. तो टिल डेट एनटीए ने यही बोला है कि कोई भी एडिशनल फीस नहीं लिया जाएगा, कोई भी नए कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ 100% रिफंड मिल जाएगा जिन्होंने भी NEET 2026 के लिए रजिस्टर किया था। दैट इज इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी एंड यू पेड 1700 फॉर द फॉर्म्स, यू विल गेट योर 1700 बैक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इफ यू हैव मेड द रजिस्ट्रेशन पेमेंट वाया द साइबर कैफेज अकाउंट, please be in touch with the cyber cafe person so that you can get your amount with you. Okay. अब टोटल फीस देख लेते हैं कि क्या थी। रजिस्ट्रेशन फी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट ने 1700 रुपीज पे किया था फॉर द फी। नेक्स्ट, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स ने 1600 रुपीज पे किया था। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स ने 1000 रुपीज पे किया था। एंड एनी कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया पेड 9500 रुपीज ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ NEET 2026 एग्जामिनेशन। आपका इंडिविजुअली ये फी अमाउंट 100% रिफंड कर दिया जाएगा और ये एनटीए हेड अभिषेक सिंह ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया।
Also, please be very sure that you are getting your amount back. Please be in touch with the cyber cafe person, क्योंकि एनटीए ने अभी भी कोई भी अकाउंट डिटेल्स आपसे मांगे नहीं है. दैट मीन्स जिस अकाउंट से आपका मनी डेबिट हुआ था उसी अकाउंट में आपका रिफंडेड अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा. इफ यू मेड द पेमेंट टू द पर्सनल बैंक अकाउंट, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू विल बी गेटिंग इट इन दैट सेम अकाउंट. बट इफ यू मेड द पेमेंट फ्रॉम एनी अदर अकाउंट, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर इन कंटैक्ट एंड यू आर क्वेश्चनिंग दैट पर्सन रिगार्डिंग द अमाउंट being refunded or not. डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं, मे बी ये एग्जाम के बाद आ जाए, मे बी ये रिजल्ट्स के बाद आ जाए, और हाईली प्रोबेबल कि ये काउंसलिंग के बाद भी रिफंड किया जा सकता है. तो एनटीए हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी स्पेसिफिक डेट फॉर द रिफंड ऑफ दिस फीस. आइए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं कि कितना अमाउंट एक्चुअली एनटीए रिफंड करेगा. हमारे पास है 5 कैटेगरीज मेनली: जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स. ओके, दिस इज द डेटा ऑफ नीट 2025 एग्जामिनेशन. वी आर expecting a similar data for NEET 2026 examination, because obviously you have seen that registration data has been very similar to NEET 2025 registration data. Okay, total number of students who appeared from the general category is 6.89 lakh. Total number from OBC candidate 9.48 lakhs. Economically weaker section के 1.54 lakh. SC ST candidates 3.33 lakh and 1.5 lakh respectively. इनके individual fees की अमाउंट यहाँ पे मेंशन है 1700 फॉर जनरल कैटेगरी, 1600 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपीयर किया था हर एक कैटेगरी से, उनके इंडिविजुअल फी अमाउंट से उनको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आई गॉट द टोटल डेटा और द टोटल अमाउंट दैट इज टू बी पेड टू ईच कैटेगरी. दैट इज फॉर द जनरल कैटेगरी इट वाज 117.19 करोड़, फॉर द ओबीसी कैटेगरी इट इज 151.76 करोड़, ईडब्ल्यूएस के लिए 24.69 करोड़, एससी के लिए 33.36 करोड़, एंड एसटी कैटेगरी के लिए 15.02 करोड़. एंड व्हेन आई एडेड ऑल दीज डेटा और व्हेन आई एडेड द टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट, इट केम अराउंड 342 करोड़. दैट्स big amount, and this is exactly the estimated amount that NTA has to refund for every candidate staying in India. So I hope this interesting fact has been clear to you. Please make sure that you are getting a refunded amount with yourself. And at last, do not forget to subscribe to Medical 360. NEET 2026 से related सारे information आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे. कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न में चेंज आएगा या नहीं आएगा, डेट, एडमिट कार्ड एंड सिटी स्लिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा. ऑलरेडी क्वेरीज आ रही हैं, कीप पोस्टिंग मोर एंड मोर क्वेरीज. वी विल कीप यू अपडेटेड, सो स्टे ट्यून्ड विद मेडिकल 360. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.